सो ही गाइज गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो मेरा जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है दोपहर को, क्योंकि आज है संडे और संडे को करेंगे बहुत सारा धमाल। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, संडे का जो डे होता है वो होता है रेस्ट का, मतलब सब लोग करते हैं रेस्ट, लेकिन जो वर्किंग वुमेंस होती है ना उनके लिए संडे का डे कोई भी रेस्ट का डे नहीं होता है, क्योंकि उनको करने होते हैं बहुत सारे काम। तो यहाँ पे मैं अपने पिलो कवर वगैरह चेंज कर रही थी, और जिनको लगता है कि एक जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनकी लाइफ बहुत इजी होती है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं जो कि संडे को करने होते हैं, या मतलब डे बाय डे आप अपने काम को फिनिश करते हो और जॉब भी करते हो और इसके बाद घर का भी देखते हो, तो बहुत ही टफ लाइफ हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे अपने पिलो कवर वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि वीक में 1 डे ही मिलता है मुझे, मतलब संडे मिलता है जब मैं ये सारे अपने काम फिनिश करती हूँ। तो भाई बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं पिलो कवर वगैरह चेंज करूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, और इसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं करूँगी। और ये मैं ज़्यादातर सैटरडे में कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे को अगर मैं थोड़ा बहुत काम अपना कंप्लीट कर लेती हूँ तो संडे को मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो ये मैं कर रही थी सैटरडे की शाम को। तो अभी मैंने यहाँ पे पिलो कवर वगैरह चेंज कर लिया है और बेडशीट वगैरह जो है वो लगा दिया है। आपको भी दिखाती हूँ मैं फाइनल। वैसे ये नया बेडशीट था, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बता देना। तो अभी हमारा बेड जो है वो रेडी हो गया है, मतलब हम लोग इस पर सो सकते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो ब्लॉग बना रहे थे, तो मैंने उनको थंब इसलिए दिखाया क्योंकि वो ज़्यादातर हमारा ब्लॉग बनाते नहीं हैं, बट हाँ कभी कभी हम बोलते हैं तो वो कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि हाँ ठीक है, अच्छा ब्लॉग बना रहे हो आप। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती है, क्योंकि जो भी मतलब वर्किंग डेज़ होते हैं तो उनमें ऑर्गेनाइजेशन इधर उधर हो जाते हैं। तो संडे को टाइम मिलता है तो हम कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉग जो था ये संडे का है। अभी जो मैं क्लिप दिखा रही हूँ आपको ये संडे की है। और अभी यहाँ पे मैं लगाऊंगी विटामिन सी का ये ग्लो मास्क, जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और मैं गई थी जूडियो स्टोर और वहाँ से हमने ये मास्क परचेज़ किया था, क्योंकि बॉडी पे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन फील होता है, या फिर आपको थोड़ा सा मतलब डल डल फेस फील होता है, तो आप इसको लगा सकते हो, ऐसा मैंने सुना था। और मैंने सोचा कि अभी इसको मैं ट्राई ही कर लेती हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा था और मैं पहुँच भी गई थी जूडियो, तो मैंने सोचा कि वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। तो मैंने उसको वहाँ से परचेज़ किया था और इसके बाद अभी मैं इसको लगा रही हूँ, मतलब 20 डेज़ लगभग इसको लगा के रखूँगी। और डरावनी सी दिख रही हूँ गाइस, अगर कोई लोग डरना तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एक्चुअली मैं बहुत कम ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, मतलब अपने फेस पे बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये मास्क कैसे लगेगा। फिर भी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ लगाने का। मैं भी मिरर में देख के कर रही हूँ ट्राई, और यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और 20 डेज़ बैठना भी बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं लगाते। और यहाँ पर आप ग्लो देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा ग्लो आया था। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट बहुत ही प्यारा। कैमरे में इतना विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है आई डोंट नो, बट अभी फेस पे ना जो ग्लो आया है ना वो एकदम ऑसम ग्लो आया है, मतलब बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। अगर 49 रुपीज़ में आप भी ये मास्क को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं जूडियो स्टोर और वहाँ जाके कर सकते हैं परचेजिंग। सो अभी हम नहा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं भी नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी और मैं बना रही थी लंच, क्योंकि खाना भी तैयार करना था, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस से लौट के आएंगे तो उनके लिए लंच भी प्रिपेयर करना था। और यहाँ पे मेरी उंगली में कुछ लग गया था, मुझे लग रहा था, इसलिए मैं उसको क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम की चटनी, दाल चावल एंड रोटी सब्जी। तो सारी चीज़ें बनाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, बट ये दोपहर हो गए थे तो मैं बना रही थी अभी आम की चटनी। और आम की चटनी का रेसिपी जिसको भी देखना है तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। बट ये तो कॉमन सी चीज़ है कि सबको आती है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं आपको रेसिपी दिखा ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाना पसंद होता है, लेकिन हमें जो है वो आम की चटनी, दाल चावल, रोटी सब्जी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे इंडियन फूड ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडियन फूड पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग भी आई थिंक सो इंडियन फूड खाते हैं उन्हें काफ़ी हेल्दी फील होता है, ऐसा होता है। और अभी यहाँ पे बनाएंगे आम की चटनी, इसके बाद बनाएंगे पूरा लंच प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद लंच बनाने के बाद हम आपको दिखा भी देंगे कि हम लंच में कैसे क्या बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि आप कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा कर लोगे ना, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप कितना भी काम कर लोगे, आप कितना भी वर्क कर लोगे, कोई आपको अप्रिशिएशन देने के लिए नहीं आएगा। तो आपको खुद ही सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो सारी एक इंसान को ना एक तरीके से डिप्रेस्ड करती है। लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना, और हर कोई आगे बढ़ता है। तो हम भी चाहते हैं कि हर कोई आगे बढ़े और अपनी जो पुरानी थिंकिंग्स है, जो पुराने
पुराने थॉट्स है उनको हटा दे। और आई थिंक सो सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि निगेटिविटी और ये सारी चीज़ें, तो निगेटिविटी को साइड में करके पॉजिटिविटी की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मेरी आम की चटनी जो है वो हो गई है रेडी, और आम की चटनी बनाने के बाद आई थिंक हम करेंगे लंच वगैरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड तब तक आ जाएंगे, उनके भी आने का टाइम हो जाएगा क्योंकि वो मॉर्निंग ड्यूटी जाते हैं तो थोड़ा लेट में ही आते हैं। तो यहाँ पे मेरा लंच हो गया है रेडी, मैं आपको दिखा रही हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी एंड ऑनियन मैंने कट किया हुआ था सैलड में, क्योंकि खीरा था नहीं, क्योंकि खीरा अगर आप बाहर लेने भी जाते हो ना तो दिल्ली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। और अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे और शाम हो गई थी, हम लोग निकल गए थे अभी मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे संडे ही ऐसा टाइम मिलता है जब हम लोग वेजिटेबल वगैरह परचेज़ करते हैं जाके। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी तरोई एंड भिंडी, क्योंकि हरी सब्जियाँ ही इस टाइम अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे दिल्ली की ना एक ख़ास चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि अगर आप हरी सब्जियाँ लेने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको हरी लाइट मिलेगी, मतलब ग्रीन लाइट मिल रही है, आप देख रहे हो। और यहाँ पे अगर आप रेड चीज़ें लोगे तो रेड मिलेगा, मतलब टोमेटो की शॉप है तो वहाँ पे रेड मिलेगा, और अलग अलग ना चीज़ें लगी होती है। बट हमारे यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको वाइट लाइट ही मिलेगा। बट यहाँ पे ना ये देखो टोमेटो की शॉप पे ना उन्होंने रेड कलर का लाइट लगा रखा है। और यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रूट्स लेने के लिए, तो यहाँ पे अंकल ने रेड कलर की लाइट लगा रखी थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अंकल ये मैंगोज़ मुझे दिख ही नहीं रहा कि ये पका हुआ है या कच्चा है, क्योंकि आपने तो रेड कलर की लाइट लगा रखी थी। तो अंकल स्माइल कर रहे थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि लाओ मैं टॉर्च दिखा देता हूँ तुमको, तुम देख लो यहाँ पे मैंगोज़ कैसी हैं। और मैंगोज़ खाना हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया था मैंगोज़। और मैंगोज़ खाने के बाद हमने सोचा, मैं थोड़ा डाइट पे हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी। और घर आके हमने पिया नारियल पानी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।